हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दो पायलट को दिखाया जाता है जिनका नाम सिंक्लेयर और जॉन होता है। वे अफगानिस्तान में गश्त लगा रहे होते हैं। तभी उन पर आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं, जिसकी वजह से उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है। दोनों पायलट इंजेक्ट होकर पैराशूट की मदद से बच जाते हैं। आतंकवादी उन्हें पैराशूट से उतरते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए जाते हैं। इधर जॉन बेहोश सिंक्लेयर को उठाता है। तभी पीछे से आतंकवादी जॉन को गोली मार देता है। सिंक्लेयर उन आतंकवादियों को मार देती है और अपने टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। सिंक्लेयर अपने बैग में कुछ सामान और बंदूक लेकर वहां से निकल जाती है। चलते चलते एक पुराने बंकर के पास पहुंचती है जिसका डोर लॉक होता है। तभी आतंकवादियों का एक ग्रुप वहां आकर सिंक्लेयर पर फायरिंग करने लगता है। सिंक्लेयर भी उन पर फायरिंग करती है। तभी आतंकवादी सिंक्लेयर पर रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है, जिससे बंकर का डोर खुल जाता है। सिंक्लेयर उनसे बचने के लिए बंकर में चली जाती है। सिंक्लेयर लाइट रॉड लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। नीचे सिंक्लेयर को एक आदमी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इधर आतंकवादी सिंक्लेयर को पकड़ने के लिए बंकर के अंदर जाते हैं। सिंक्लेयर को एक कमरे में कांच के बड़े बड़े बॉक्स में कुछ दिखाई देता है। तभी आतंकवादी सिंक्लेयर पर फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग की वजह से कांच का बॉक्स टूट जाता है। उनमें से एक क्रिएचर निकलकर सबको मारने लगता है। सिंक्लेयर सीढ़ियों से चढ़कर भागने लगती है। क्रिएचर सिंक्लेयर पर हमला करता है। सिंक्लेयर डोर को बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर बाहर नहीं आ पाता। बाहर आतंकवादियों का एक साथी बंदूक लेकर खड़ा होता है। वो आतंकवादी क्रिएचर को देखकर भाग जाता है। सिंक्लेयर चोटिल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे चलने पर उसे आर्मी के जवान मिलते हैं जो उसी को ढूंढ रहे होते हैं, जिसको सार्जन हुक लीड कर रहे होते हैं। सार्जन सिंक्लेयर को बेस पर ले जाता है। सिंक्लेयर कहती है कि मेरे परिवार को बता दिया जाए कि मैं ठीक हूँ। हुक कहता है कि तुम्हारे परिवार को बता दिया गया है। इसके बाद सिंक्लेयर मेजर के पास जाती है और उसको सब बातें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है। पर मेजर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यहाँ कोई बंकर नहीं है। तो सिंक्लेयर कहती है कि मुझे घर भेज दिया जाए। मेजर कहता है कि अभी कोई घर नहीं जा सकता। इसके बाद सिंक्लेयर अपने घाव को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो देखती है कि वो आतंकवादियों का साथी जो रात को बंकर के बाहर क्रिएचर को देखकर भाग गया था, उसे आर्मी टीम ने पकड़ लिया था। तभी सार्जन वहां आता है। सिंक्लेयर उसे बंकर और क्रिएचर के बारे में बताती है। आतंकवादियों का साथी भी कहता है कि मैंने भी उसे देखा है। सार्जन कहता है कि इसका मतलब बंकर बहुत पुराना है। इधर उस बंकर में सारे क्रिएचर जाग जाते हैं और चैम्बर को तोड़कर बंकर से बाहर आने लगते हैं। रात में सारे क्रिएचर पोस्ट पर हमला करने लगते हैं। आर्मी सोल्जर उन क्रिएचर पर फायरिंग करते हैं, पर क्रिएचर पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता। क्रिएचर जवानों को मारने लगते हैं। एक क्रिएचर सिंक्लेयर के टेंट में आ जाता है और सिंक्लेयर को अपने जीभ से लपेटने लगता है। वो आतंकवादियों का साथी तलवार लेकर क्रिएचर की जीभ काट देता है और उसे मार देता है। उधर एक क्रिएचर ने भी मेजर पर हमला कर दिया था। मेजर एक डंडा लेकर उस क्रिएचर के सर पर मार मार कर उसे खत्म कर देता है। डॉक्टर और हुक मेजर को कंटेनर में ले जाते हैं। सिंक्लेयर और सारे साथी कंटेनर में छिप जाते हैं। क्रिएचर सारे मरे हुए सैनिकों को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह सभी कंटेनर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ क्रिएचर नहीं होते हैं और वहाँ किसी बॉडी भी नहीं होती है। वे सभी कैंप की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक क्रिएचर की बॉडी मिलती है। डॉक्टर क्रिएचर को चेक करता है तो पता चलता है कि उसके अंदर ह्यूमंस के सेल्स मौजूद हैं। तभी मेजर कहता है कि मुझे इन क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस को इस बंकर के बारे में पता था। वो बंकर रशिया का है। बहुत साल पहले एक एलियन का स्पेसशिप वहां आकर गिरा था तो रशियन कमांडर ने एलियन के डीएनए को इंसानों के डीएनए से बदलने की कोशिश की। इसी की वजह से ये क्रिएचर बन गए हैं। तभी अचानक वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है। मेजर बॉम्ब लेकर क्रिएचर पर कूद जाता है, जिससे क्रिएचर के साथ साथ मेजर भी मर जाता है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वे उस बंकर को उड़ा देंगे। सार्जन आतंकवादियों के साथी को कहता है कि तुम आजाद हो। आतंकवादियों का साथी कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद सभी मिलकर उस बंकर के पास जाते हैं और उस बंकर को उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक क्रिएचर सार्जन को खींचकर नीचे लेकर चला जाता है। सिंक्लेयर को नीचे से सार्जन की आवाज सुनाई देती है कि मुझे छोड़कर चले जाओ। सिंक्लेयर कहती है कि हम तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे। सभी नीचे जाने की तैयारी करते हैं। तभी डॉक्टर रेडियो पर सुनता है कि उस बंकर को उड़ाया जाएगा। डॉक्टर ये बात सबको बताता है। इसके बाद सिंक्लेयर और उसके
उसके साथ ही लिफ्ट को गाड़ी से बांधकर लिफ्ट से नीचे जाते हैं। सार्जन उठता है तो देखता है कि चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। एक क्रिएचर उन लाशों को खा रहा होता है। क्रिएचर सार्जन को देखकर मारने की कोशिश करता है। सार्जन क्रिएचर को मार मार कर खत्म कर देता है। इधर सिंक्लेयर के साथियों पर क्रिएचर हमला करते हैं। उनमें से एक साथी बम लेकर क्रिएचर के बीच चला जाता है, जिससे बहुत सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और उसका साथी भी मर जाता है। अब सिंक्लेयर, सार्जन और एक साथी बचते हैं, जो लिफ्ट के पास पहुंचकर बाहर डॉक्टर को लिफ्ट खींचने को कहते हैं। बाहर डॉक्टर पर आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लिफ्ट नहीं खींच पाता। गाड़ी खींचने की बजाय बंकर में जाने लगती है। डॉक्टर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी बंकर में चली जाती है। नीचे सिंक्लेयर देखती है कि गाड़ी उन पर गिरने वाली होती है। आतंकवादियों का साथी सिंक्लेयर और सार्जन को लिफ्ट से निकलने के लिए कहता है। सिंक्लेयर और सार्जन लिफ्ट से बाहर निकलते हैं कि गाड़ी लिफ्ट पर गिर जाती है। आतंकवादियों का साथी और क्रिएचर दोनों मर जाते हैं। ऊपर डॉक्टर को आतंकवादी मारने वाले होते हैं। तभी सिंक्लेयर और सार्जन ऊपर आकर सबको मार देते हैं और अपने साथी को लेकर वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि ये बंकर ब्लास्ट होने वाला था। इधर गवर्नमेंट जहाज से मिसाइल ड्रॉप करती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। बंकर के साथ साथ क्रिएचर भी खत्म हो जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।